रंग रिंग हंग शंग नमः शिवाय गग 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 रंग रिंग हंग शंग नमः शिवाय सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश माँ सरस्वती भगवान गणपति देव परम विद्वता से परम करुणा से परम त्याग से अनंत कलाओं से अनंत अनंत आलोकों से और संसार की भारत की अनंत अनंत विशिष्ट प्रतिभाएं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक साथ इस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में एक साथ दत्चित होकर सरलता से सहजता से विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर यहाँ इस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं इतने इतने प्रतिभाशाली अनंत लोगों के जिन्हें विश्व वंदना करता है जिनके रूपों की जिनके प्रारूपों की जिन्होंने विश्व को अनंत अनंत दिव्य चक्षु दिए दिव्य सोचने की ढंग दिया दिशा बदली उनके सोचने का ढंग बदला आडंबरों से पखंडों से पार ले गए। ऐसे शास्त्रों के ज्ञाता और शास्त्रों के रहस्यदर्शी उसे पूरे विश्व को वंदित किया सनातन मर्यादा को जो खो गई थी जिसे लोग भूल गए थे जो पौराणिक कथाओं के नाम से केवल प्रचलित होकर रह गई थी। हमारे परम आदरणीय अरुण गोविल जी भगवान राम के प्रारूपों से किस प्रकार से पूरे जगत को जिन्होंने एक आलोक दिया। परम आदरणीय नीतीश भारद्वाज जी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आलोकों से किस प्रकार शास्त्र के संस्कृति के सच में लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण उसी तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध से वो शब्दों का मोतियों का वो जो प्रारूप है जिन्हें सुनते ही लगता है कि सुनते चले और किसी की आवश्यकता भी नहीं है केवल वो श्लोक जो भगवान ने जो साक्षात भगवान है जो भगवान के रूप से मुख से निकले हैं। गुरु गुरु का शब्द है गुरु के शब्द ही गुरु है। श्री गुरु ग्रंथ साहब साक्षात नारायण है क्योंकि शब्द गुरु जो भी जगत है वो शब्द से बना है। भगवान श्री कृष्ण के उस प्रारूपों को उस आलोक को वंदित किया और भगवान युधिष्ठिर की भूमिका में गजेंद्र चौहान जी ने सच में लगता है कि जैसे सच में धृतराष्ट्र ऐसे ही होंगे और अनंत अनंत टीवी के कलाओं के आलोक जगत को दिए। परम आदरणीय अर्जुन जी सच में ही लगता है नृत्य से संगीत से कलाओं से विनम्रता से
और किस किस प्रकार के आलोकों से, विनम्रता से सुसज्जित है। ऐसे ऐसे रहस्य आलोक से जो आए हैं। और परम आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंगला जी MP हैं संगरूर के, बड़े विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। पंजाब सरकार के अद्भुत प्रारूपों से, अद्भुत आलोकों से इन्हें सम्मानित किया गया। परम आदरणीय श्री शीतलवीर जी जो बड़ी विनम्रता के और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। देवी तालाब मंदिर जो मां दुर्गा के प्रारूप के बाद मां जगदम्बा का जो वैष्णो दरबार है, उसके बाद जिन्हें वंदित किया गया शास्त्रोक्त दृश्यों से, उसके वर्षों से ये अध्यक्ष हैं। और कितनी विनम्रता से हजारों हजारों व्यक्तियों के जब इनका जुलूस निकलता है तो देखते हैं कैसे एक एक व्यक्ति इनसे प्यार करता है और कैसे ये दान देते हैं, किस प्रकार से। परम आदरणीय नंदलाल जी, रविंद्र कौशिक जी DC साहब अत्यंत प्रतिभा के प्रारूप हैं। परम आदरणीय मुकेश आहूजा जी SDM कब लगते हैं, लगता है कोई भगत है किसी मंदिर में, सरलता की प्रतिमूर्ति हैं पूरा परिवार। परम आदरणीय मनदीप शर्मा जी जो दैनिक भास्कर के अनूठे प्रारूप को देखते हैं। और परम आदरणीय संत महंत महर्षि श्री तिपाई नाथ जी जो कलाई नाथ जी अद्भुत संत थे, अनूठे सरल, जिनके साथ में वर्षों वर्षों साधना में जिनकी कृपाओं के, जिनके चरण रज अनंत अनंत प्राप्त हुई। जब मैं गारे में गांव में प्रैक्टिस करता था तो इनकी आशीर्वाद, इनकी कृपा अनंत प्रकार से मिली। अद्भुत इनके लोक हैं और सरलता की, ज्ञान की, कला की और सिद्धियों की प्रतिमूर्ति थे। और उस आलोक से जो कहीं आते नहीं जाते नहीं थे और किस प्रकार ये आशीर्वाद देने के लिए ये आए हैं। और परम आदरणीय पंडित श्री श्यामलाल जी मिश्रा जिनकी माता जी, जिनके परिवार की मुझ पर बड़ी कृपा रही है और अनंत अनंत विदाओं के, विद्वता के, सरलता के, विनम्रता के प्रतिमूर्ति हैं। बच्चों की तरह, पिता की तरह, अभिभावकों की तरह हर प्रकार से इन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद भी जो अवगुणों से भरा था, जिसमें कोई गुण नहीं है, किसी भी प्रकार का अवगुणों का एक भंडार, और उसका इस प्रकार से सम्मान करना ये निश्चय ही इनकी महानता का एक उदाहरण है। परम आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी, चिंपा जी, सुनील मिश्रा जी, श्री भूराराम मिश्रा जी, इनके साथ सभी होकर का से आए हैं। और परम आदरणीय श्री आजाद जो पंजाब केसरी से श्री मदन आजाद जी पंजाब केसरी के अनंत अनूठे प्रारूप को देखते हैं। और अनंत अनंत संगीतज्ञ, अनंत अनंत ऋषि मुनि हिमालय से आए, जिनका भी आपने भाव, जिनका प्रेम, जिनकी लगन, और अनंत अनंत आश्रमों से ऋषि मुनि संत महात्मा आए हैं। राधा स्वामी मिशन से, आसाराम मिशन से, देवहरिया बाबा से, हरिहर बाबा से, हरिहर स्वामी से, पुंजा बाबा से, पथिक बाबा से, जिनके साथ वर्षों में जिनका आशीर्वाद मिला। संत नकारी मिशन के अनंत महात्मा जिन्होंने अनंत कृपाएं दी। परम आदरणीय खुराना साहब गुरु माँ के भाई हैं, अमर सिंह जी अनंत अनंत प्रतिभाओं की, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। और अनूठे मेडिकल डॉक्टर, साइंटिस्ट जो एक एक व्यक्ति की जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में ये लोग ठीक हुए हैं, क्या सच में ये पार्ट से इनके रोगों का अंत हुआ है, कैंसर ठीक हुआ है, या ऐसे कोई झूठ है, आडंबर है, ऐसे कोई पखंड है। उनकी पूरी जांच करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। पूरी टीम पहले उनको देखती है, उनकी रिपोर्टों को देखती है, उनकी बात को समझती है, फिर मिलाती है। और हजारों, लाखों, नहीं करोड़ों लोग
जो मानते भी नहीं थे, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, और वो कहते कि पाठ से ठीक हो गया, जिसे मजाक की दृष्टि से मैं स्वयं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के अनंत अनंत राष्ट्राध्यक्षों के विशेष प्रारूप में रहा। मैं भी नहीं मानता था ये पाठ से, पूजा से और लोग ठीक हो गए, तो ये सदी कहां जा रही है? क्या इससे हमारी समस्याओं का अंत होता है पाठ से? और मैं मानता भी नहीं था। लेकिन जब देखा उस गरीबी के कगार पे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मैं चोरी करके भाग गया था, धन भी नहीं था, अथाह दुखों का एक सागर था, और मृत्यु के कगार पे खड़ा था, और अनायास कोई ऋषि ने वो आलोक दिया। तो मैंने कहा ये पाठ से क्या होगा? कहते पाठ से हट जाएंगे आपकी समस्या का समाधान। तो मैंने कहा ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि मेरी कुंडली में कुछ नहीं है, ना शादी, ना पत्नी, ना बच्चे, ना विदेश रेखा, ना यश, ना कीर्ति, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में है। वो कहते आप ये पाठ करें, जो आप मृत्यु आपको वर्ण करना चाहती है वो आपसे प्रेम करेगी और आपको आशीर्वाद देगी। जो ग्रह, जो बाधाएं आपको गरीबी के कगार पे लेके गई है, रोगों के, कष्टों के, आप ये पाठ करें। उन्होंने पाठ किया, पाठ दिया, कृपा दी, और मैं हैरान रह गया। अथाह संपत्ति आने लगी, धन आने लगा, निंदा, नफरत के कगार से निकल के यश के, कीर्ति के, लगता है कि आप ठीक हुए हैं, और आपको कोई मैंने ठीक किया है, इसमें कोई मेरा योगदान नहीं है। मैं कोई गुरु, संत, महात्मा, कोई विशिष्ट नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, साधारण। मुझे जानते हैं सभी जो रहने वाले हैं, जिनकी मैं गोद में पला, जिनके पास पला, उनको पता है मेरे जीवन में कुछ भी गुण नहीं था, कोई चरित्र नहीं था, किसी भी प्रकार का कुछ आयाम नहीं था। और इस पाठ की शक्ति भारत तो नहीं, अमेरिका भी जिसे नहीं मानता था, जिसे मजाक करता था, वहां के बड़े बड़े मिनिस्टर, वहां की सरकार, कल्पना करो जो अमेरिका इस सनातन संस्कृति का मजाक करती थी, इंग्लैंड, यूरोप, उन्होंने संसद के अंदर उन्होंने किस प्रकार से सम्मान किया, और ऐसे व्यक्ति का ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी डे मनाया, दिन मनाया, जो अपने लोगों का भी दिन नहीं मनाते। और ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश की महारानी जो प्राइम मिनिस्टर का विशेष प्रारूप है, वहां पर किस प्रकार से सम्मानित किया। और अनंत अनंत देशों के, अनंत अनंत राष्ट्रों के, वो कहते ये क्या है? मैंने कहा ये वेदों की, शास्त्रों की, गीता की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की, कुरान पाक की ये संस्कृति है जो हम भूल गए, जो एक पाश्चात्य संस्कृति, निश्चय ही उसकी आवश्यकता है, लेकिन उससे पार भी कुछ है। और जो मजाक करते थे, और किस प्रकार यहां अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, दुबई से, यूरोप से, अनंत अनंत देशों के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं, पंडित देव दिलदार ये भी सुन रहे थे, पूरे विश्व में वंदित है। कला जगत के अनंत अनंत पुरस्कार इन्हें मिले, विश्व के, अमेरिका में, कनाडा में, पंजाब सरकार ने, अनंत अनंत देशों में किस प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी यहां उपस्थित है। नाम भी गिने लगे तो पूरी रात हो जाती है, और दूर दूर तक दृष्टि भी नहीं जाती। आप यहां नजदीक हैं, पीछे जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। ठंड में पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं मिला, मिट्टी में है। पिछले बार जब समागम हुआ तो बरसात का महातांडव नृत्य, कीचड़ के अंदर लथपथ सब बैठे हुए थे, वो रोगों से मुक्त हो रहे थे। बरसात चल रही थी, ठंड थी, और ये आलोक क्या। हरिद्वार से बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य आए, वो हैरान रह गए कि हिल भी नहीं रहे बरसात में, हवा में, आंधी में, तूफान में। ये क्या ऐसा रहस्य है, ये प्रभु की क्या कृपा है, और किस प्रकार आप यहां कलाओं से निपुण, प्रतिभाओं से संपन्न एक साधारण आदमी, जिसकी कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, जिसका कुल श्रेष्ठ नहीं है,
जिसमें कोई विद्वता नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जितने भी अवगुण हो सकते हैं, जितने भी ब्रह्मांड के, उससे भरा हुआ, और उसका ये सम्मान, ये क्या है? ये वो सनातन संस्कृति, वो मर्यादा जिसे भूल गए हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों से दूर ले गए। उस रहस्य को जानने के लिए जो आप सब यहाँ आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का ये जो लोग सरल है, सिंपल है, कोई गुरुडम नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिज्ञा नहीं है, प्रण नहीं है, किसी भी प्रकार की पार्टी का नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, कोई हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, किसी भी प्रकार का इसमें प्रारूप नहीं है। सभी का है, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे तारे। सरलता का कोई इतना कठिन भी नहीं है कि आप कर भी ना पाओ, एकदम साफ सरल। जब चाहे कर लो, दिन को, रात को, सोए जागते, बैठते, उठते, जब चाहे कर लो, इतना सरल। तो प्रभु की कृपा का वो मैं आलोक देने जा रहा हूं, जो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, जिसे पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने नाम मानकर भी, न्यायाधीशों ने इसको स्वीकारा कि सच में शास्त्रों की शक्ति है। आप मुझे मानते हैं, मुझे पूजते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, मेरी इसमें कोई कृपा नहीं, मैं खुद कृपा लेता हूं, मैं खुद भिखारी हूं परमात्मा का। मैं किसी को क्या दूंगा, आपको क्या दूंगा, गिलास क्या देगा पानी। तो ये सनातन मर्यादा जो संस्कृति खो गई और व्यक्तित्व में समेट लिया लोगों ने, ऋषि मुनि लेके चले गए, साथ ही लेके चले गए, दिया भी नहीं। ऐसे ऐसे सनातन संस्कृति का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, वेदों का, शास्त्रों का, कुरान पाक का सरल सारे से मैं आपको देने जा रहा हूं। आपकी कोई बाधा है गरीबी की, अनंत लोग मुक्त हुए, आप सभी नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। जो लोग बीज मंत्रों के पाठ से जिनकी दुखों का, कष्टों का समाधान हुआ है, अनुभव सुने आपने, मेडिकल टीम ने बताया, उन्होंने टेस्ट करके बताया, जांच के बताया कि हाँ सत्य है, इनकी रिपोर्टें सत्य है। ये जो कह रहा है ये तथ्य पे आधारित है, अध्यात्म पे या विश्वास पे या श्रद्धा पे आधारित नहीं है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कोई नहीं है, ये साफ साफ मेडिकल धरातल पे खड़ा है, साफ साफ ये रिपोर्टें बता रही है। ये रोग से ग्रस्त था और वो रोग जो असाध्य थे, जिसका उपचार कहीं भी संभव नहीं था, और वो रोगों से मुक्त हो गए, ये रिपोर्ट बता रही है। ये सच में ये ठीक है, ये सच में सत्य है। तो प्रभु कृपा का वो जो लोग जिसने लिया, जो अपने संकटों से, बाधाओं से जिनको लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करे। अब ये लाखों लोग हैं, आप इनके अनुभव सुने, सदी बीत जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये समस्या, ये बाधाएं, ये शास्त्रों का इतना अनूठा आलोक। तो मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, मैं पाठ करूंगा। अभी जो हमारे गणमन है, प्रतिभाओं से संपन्न विवेकी महात्मा, महात्मा आप उसे समझते हैं जिसने ऐसे सादे वस्त्र पहने हैं। महात्मा का वस्त्रों से कुछ लेने देने नहीं है। कृष्ण भगवान के कोई साधु वस्त्र थे, भगवान राम ने कोई वस्त्र पहने थे, आप साधु उसे समझते हैं ये शाल इसीलिए मैं पहनता हूं, मेरी ये वस्त्र नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। क्योंकि इसके अलावा आपके अंतर आता भी नहीं, कोई साधु भी हो सकता है, कोई गृहस्थी में भी हो सकता है। राजा जनों को आप साधु नहीं मान सकते। कभी पुंजा बाबा को देखो, हरिहर स्वामी जिनके साथ वर्षों में रहा, अनंत ऋषियों के साथ रहा, जो साधारण से थे, ऐसे साधारण से सफेद कपड़ों में रहते थे। तो वो मैं आलोक दे रहा हूं। उससे पहले वर्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगा, जो प्रतिभाओं से संपन्न या विवेकी आए हैं, इनके जो भाव है वो आप सुनेंगे। और ये जो आलोक है प्रभु की कृपा का, इतना अनूठा है, इतना सरल है, इतना सिंपल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे दुखों से तुरंत मुक्ति मिलती है। वो मैं आपको इसके बाद मैं देने जा रहा हूं। किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, कोई विशेष ध्यान है, पाठ है, मैं करूंगा। और आपने इन बातों के,
इन ऋषियों के, ये जो आए हैं इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है कि ये हमारे पास आए हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, रमन जी से, कि ये जो भी प्रारूप है उसको ये करेंगे। मैं परम आदरणीय वर्मा जी से, अरुण जी से, नीतीश भारद्वाज जी से, गजेंद्र चांद जी से, अर्जुन जी से और सभी जो ऋषि महात्माएं हैं, जैसे परम आदरणीय नीतीश भारद्वाज जी ने वसंत ऋतु का ये जो प्रारूप अनूठा ये जो दिवस है, काफ़ी जो प्रभु प्रेमी है उनका भाव था कि जन्मदिन तो जैसे पहले भी बोला है कि जो शरीर है वो मृत्यु का आवरण करता है, और ये जो उत्सव है वसंत का, फिर वो दिल्ली मना भी चुके हैं, जो भी आपकी परंपरा का प्रारूप है। ये जो केक आपने यहाँ के लिए ज्योति दिवस का एक प्रारूप आपके प्रेम ने, आपकी भाव ने, आपकी श्रद्धा ने ये जो बनाया, उसको हम वसंत पंचमी का, वसंत उत्सव का ये जो प्रारूप है, प्रारंभ है, उस केक को हम उस तरह से मनाएंगे कि ये वसंत का शुभागमन है, हमारे जीवन में वसंत की तरह फूल खिले। तो मैं जिन सेवादारों ने ये ज्योति दिवस का, जन्म दिवस का ये प्रारूप रखा था, उसे बदलना पड़ा, हटाना पड़ा। तो अभी आपकी भाव श्रद्धा को देखते हुए इतने बड़े महात्मा भी हैं, तो मैं सेवादारों से सबसे प्रार्थना करूंगा कि इतने बड़े महात्माएं हैं, इनके हाथों से उस केक को वसंत के फूलों में बदल दे, और ये जो केक है आपके जीवन में सुख दे, आनंद दे। तो मैं ये जो आप लौटा के ले गए थे वो आप यहाँ पर ले आए, और इन्हीं के हाथों से आज हम वसंत ऋतु का जो प्रारंभ है उसका उत्सव मनाएंगे। इस बीच में केक की व्यवस्था बने, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई संजय जी एक छोटे से मधुर भजन की कृपा देंगे। शीघ्रता से ये जो प्रारूप है, क्योंकि महात्मा जो मुंबई से कहां चल के आए हैं, और कितने व्यस्त इनका कार्यक्रम होता है, साधनाओं में भी रत रहते हैं। आपको लगता है ये कलाकार है, लेकिन कितनी साधना भी करते हैं आश्रमों में, इसका आपको बोध नहीं है। तो इनकी यात्रा कैसे चले, मुंबई से कहां से चले, और फिर कब कब जाना है, कहां तक पहुंचना है। तो मैं वर्मा जी से, रमन जी से प्रार्थना करूंगा कि इस वसंत का जो प्रारूप है उसके बाद इन्हें सम्मान से विदा करेंगे। जो भी केक का प्रारूप है वो शीघ्रता से संपन्न कर ले। और मैं एक महाकृपा का महासंदेश ये भी देने जा रहा हूं कि 25-26 फरवरी को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जो महाकृपा प्रदान करते हैं, दिव्य बीज मंत्र का जो महाप्रारूप है, दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव 25-26 फरवरी को चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। ये जो बीज मंत्र का प्रारूप है ये अद्भुत है। इस दिवस की महिमा भगवान शिव ने वेदों में, शास्त्रों में, क्योंकि ये शिवरात्रि के दिन से इसका प्रादुर्भाव, इसका प्रारंभ हुआ था। और इसका महत्व क्या है, इसका रहस्य क्या है, आज जो मैं दूंगा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है, इस तरह से भी संभव है होना।
और क्या ऐसे ऐसे बीज मंत्र भी हैं कि जिससे वो परिदृश्य जो विलीन है हमारी मन से, बुद्धि से, चित्त से, उसके पार का जो अगम है, उसके पार का जो रहस्य है, अलौकिक रहस्य है, वो बीज मंत्रों से जाना जा सकता है। तो प्रभु की कृपा का जो मैं आलोक देने जा रहा हूं, अति रहस्यों से भरा